हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 10.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट का मतलब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं। ठीक है, उसमें एयर है, एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ सिलेंडर, हम इसे एक्टिविटी 10.6 की हेल्प से समझेंगे। आपको एक सिलेंडर लेना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। अगर आपके पास साफ सी टेस्ट ट्यूब है तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी ग्लास ले लीजिए या फिर प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं। मेक अ होल इन इट्स लिड। लिड क्या होता है बच्चों? ढक्कन। तो उसके ढक्कन पर एक छेद कीजिए एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, और उसे बॉटल पर फिक्स कर दीजिए। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और फिर कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर उसमें डालिए। लाइम वाटर क्या होता है बच्चों? जब पानी और चूना दोनों को मिला देते हैं तो लाइम वाटर मिलता है। उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो लाइम वाटर मिल जाता है। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, थ्रो द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। फिर हमें क्या करना है? एक स्ट्रॉ को डालना है। उस जो होल हमने किया था ढक्कन पर, उस होल से होते हुए एक स्ट्रॉ डालनी है। अगर आप बॉटल ले रहे हैं तो, अगर आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से स्ट्रॉ को डाल सकते हैं, और इस तरह से डालना है कि जो स्ट्रॉ है वो लाइम वाटर को ज़रूर टच करे। ठीक है, नाउ ब्लो जेंटली, और फिर क्या करना है? मुंह से हवा मारनी है। थ्रो द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। ठीक है, हमें हवा मारनी है कुछ बार। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर? क्या लाइम वाटर के अपीयरेंस में कुछ चेंज आएगा? क्या लाइम वाटर में कुछ चेंज आएगा? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू लर्न इन चैप्टर 6? आपने जो चैप्टर 6 में पढ़ा उसके बेसिस पे क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने चैप्टर 6 में क्या पढ़ा था बच्चों? कि लाइम वाटर जब CO2 गैस से पास होता है तो वो मिल्की हो जाता है, यही पढ़ा था। और इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला? जैसे ही हम मुंह से हवा पास करते हैं तो ये लाइम वाटर जो है ये मिल्की हो जाता है। ठीक है, आप जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये पाएंगे कि ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया है। अब मिल्की क्यों हुआ है? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी लाइम वाटर जो है वो CO2 गैस के द्वारा पास किया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हम जो मुंह से हवा निकाल रहे हैं उसमें कौन सी गैस मिली हुई है? यस, दिस गैस इज CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हम छोड़ रहे हैं। समझ में आया आपको? आगे देखिए। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप सभी को पता है जो हवा जिसे हम अंदर लेते हैं और जिसे हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कई तरीके की गैसेस होती हैं, वो गैसेस का मिक्सचर होती है। व्हाट डू वी एक्सहेल? हम एक्सहेल क्या करते हैं, यानी हम अपने अंदर से क्या बाहर निकालते हैं? जो हवा हम छोड़ते हैं वो, तो उसमें हम क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट? क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं या फिर कुछ और गैसेस भी रिलीज करते हैं? यस, हम कुछ और गैसेस भी रिलीज करते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर, आपने एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर किया होगा जब भी आप मिरर के सामने अपनी सांस छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर, कुछ नमी जो है वो मिरर के सरफेस पर हमें दिखाई देती है, कुछ पानी पानी जैसा, है ना? फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम?
ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? ये ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से आती हैं। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि फाइनली हम ये जान चुके हैं कि हम जो अपने मुंह से अपनी नोज से जो एक्सेल करते हैं उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है, कुछ गैसेस भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। समझ में आया आपको? और एक्सेल करते टाइम कुछ ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब कितनी कितनी क्वांटिटी में है इसको समझते हैं। इससे पहले कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, है ना। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं। रेगुलर ट्रेडिशनल यानी बहुत पहले से चली आ रही एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है जिससे वो ज़्यादा अमाउंट में एयर को ले सके। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी। इससे क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी सेल्स तक सप्लाई होगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में अच्छे से सप्लाई होगी तो इससे क्या होगा? इससे एनर्जी जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी निकलेगी। इसीलिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग कहते हैं प्राणायाम करो, प्राणायाम हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ये स्ट्रॉ देख लिया। अब देखो, भूजो वॉन्ट्स टू नो, भूजो जानना चाहता है हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन लंग्स। जो पर्सन है वो कितनी अमाउंट में हवा को अपने लंग्स में भर सकता है। तो बच्चों, जो एडल्ट मेल होते हैं वो 6 लीटर जो है हवा अपने लंग्स में भर सकते हैं। ठीक है, 6 लीटर की इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, और साथ ही हम कुछ रफ फिगर देख लेते हैं जो हमारी बुक में गिवन है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर, जो हवा हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है। ठीक है, तो लंग्स तक 21% जो है ये इनहेल का केस है, यानी सांस लेते समय, और एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ते समय। तो 21% ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के द्वारा ली जाती है, इनहेल की जाती है। इसके साथ साथ 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड भी ली जाती है, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं बट 0.04%, बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। इसीलिए हम डायरेक्टली ये कह देते हैं कि हम बाहर से जो हवा लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन होती है जो कि 21% है। ठीक है, और एक्सेल्ड एयर यानी जो हवा हम छोड़ते हैं अपने अंदर से उसमें 16.4% जो है वो ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है बच्चों? 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है बच्चों, चलिए ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, और अदर जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds. एक बार फिर से रिपीट करेंगे। Elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds. ये जो एनिमल्स हैं इनके पास इनकी चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी जिस तरह से हम में चेस्ट कैविटी होती है, इनके पास भी चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लंग्स। ठीक है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में होते हैं उसी तरह से इन एनिमल्स की चेस्ट कैविटी में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? तो फिर जो और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं और जो जीव जंतु हैं वो कैसे सांस लेते हैं? Do they also have lungs like those of human beings? क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं जिस तरह से अदर ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं? Let us find out. कॉकरोच के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, a cockroach has small openings on the sides of its body. जो कॉकरोच है उसकी बॉडी के साइड में, जैसे देखो ये फिगर कॉकरोच का ही दे रखा है, तो इधर इस साइड में यहाँ पर इसके पास कुछ साइड में ओपनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं
अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, और जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास भी इस तरीके की ओपनिंग्स होती हैं, और इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स। क्या कहते हैं बच्चों? स्पाइरकल्स। Insects have a network of air tubes called trachea. जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास कई सारे एयर ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं उसे हम ट्रैकिया कहते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरकल्स इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स। जो ऑक्सीजन ये जो गैस लेते हैं ये भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर ये लेते हैं स्पाइरकल्स के थ्रू वो इनके ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती हैं, डिफ्यूज़ इनटू द बॉडी टिश्यू। फिर बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और इनकी शरीर की फंक्शनिंग कैसे हो गई? फिर सारे बॉडी सेल्स जो हैं उनमें पहुंचते हैं। एक बार फिर से प्रोसीजर रिपीट करेंगे बच्चों। स्पाइरकल्स के थ्रू जो प्योर जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो एंटर करती है, इसके बाद वो ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और फिर बॉडी टिश्यूज़ के साथ डिफ्यूज़ हो जाती है, एंड इन द एंड वो उनकी बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो 4 स्टेप्स हो गए। Similarly, carbon dioxide from gas goes into tracheal tube and move out through spiracles. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स से सबसे पहले ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी और फिर स्पाइरकल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। These air tubes और ट्रैकी आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। और ये जो ट्रैकिया होते हैं ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं, ये किसी भी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल में नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके का स्पाइरकल और ट्रैकिया सिस्टम जो है वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। जिस तरह आपकी स्क्रीन पर एक स्पाइरकल इन कॉकरोच के नाम से एक फिगर है, देखिए इसको। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के एंड्स है ना इनके थ्रू ये एयर लेते हैं, इन्हें हम स्पाइरकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से ये ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्यूब्स जो हैं इन ट्यूब्स की मदद से ये फ्लो करते हैं, स्पाइरकल से ट्रैकियल ट्यूब्स में जाते हैं और फिर टिश्यूज़ के साथ क्या करते हैं? डिफ्यूज़ हो जाते हैं और फिर सेल को सप्लाई मिल जाती है ना। अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। केंचुए। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6, अपनी 6th क्लास का चैप्टर 9 को रिकॉल कीजिए। दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट। और जो स्किन होती है उसकी जो त्वचा होती है वो मॉइस्ट होती है एंड स्लिमी। मॉइस्ट कैसी? नमी वाली। और स्लिमी का मतलब हो गया बहुत चिपचिपी सी होती है, ठीक है, चिपचिपी त्वचा होती है ऑन टचिंग, छूने पर। गैस कैन इजीली पास थ्रू देम। और उनसे गैस जो है वो आसानी से पास हो सकती है। थ्रू फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग। हालांकि जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास 2 लंग्स होते हैं। अब पेयर ऑफ लंग्स का मतलब क्या हो गया? एक पेयर का मतलब 2 लंग्स, ठीक है। तो 2 लंग्स हैं ह्यूमन बींग्स की तरह फ्रॉग में। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वह अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो हमने एक ऐसा एनिमल पढ़ा जिसका नाम है फ्रॉग। वो उसके पास लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होती है सांस लेने के लिए, तो वो दोनों से सांस ले सकता है, ठीक है बच्चों। आगे भूजो हैज सीन इन टेलीविज़न, यानी भूजो ने टेलीविज़न यानी टीवी प्रोग्राम में देखा है दैट वेल्स, जो वेल्स होती हैं और डॉल्फिन्स होती हैं ऑफन कम अप, ऊपर की तरफ आती हैं अक्सर कर, टू द वाटर सरफेस के ऊपर आती हैं। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर,
और बहुत सारा पानी जो है वो रिलीज करती हैं समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर आते समय। वाई डू दे डू सो, वह ऐसा क्यों करती हैं? ठीक है, तो रीज़न क्या है कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो पानी के अंदर हैं और वो फ्रेश एयर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए आती हैं, और जब वो हवा को बाहर छोड़ रही होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी का कोई फुब्बारा हो। ठीक है, तो डॉल्फिन्स ऊपर आती हैं, किस लिए आती हैं? फ्रेश एयर लेने के लिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने के लिए। ठीक है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यानी अंदर की जो एयर है उसे बाहर रिलीज करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी का फुब्बारा हो। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज दे टेंड्स टू ब्रीथ द फ्रेश एयर and eject carbon dioxide, and when they breathe air out of it appears like a fountain of water। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक 10.6 ब्रीथिंग अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर सांस लेना। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं और पानी में जीवित रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो कैपेबल नहीं है पानी में सांस लेने के लिए, और हमारी जो स्किन है वो भी इन इंसेक्ट्स की तरह नहीं होती। ठीक है, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं विच लिव इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, वे पानी में सांस कैसे लेते हैं? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो गिल्स हैं वो फिश की मदद करते हैं पानी में सांस लेने के लिए। जो भी पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको गिल्स के द्वारा वो जो फिशेस हैं वो लेती हैं। ठीक है, फिशेस जो हैं वो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लेती हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस, गिल्स क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों? बाहर निकला हुआ। ठीक है, ये देखो, ये बाहर की तरफ कुछ निकला हुआ होता है, इनको गिल्स कहा गया है। ये इनकी स्किन से बाहर निकला हुआ होता है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, आप ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि ये गिल्स से कैसे सांस ले लेती हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जो गिल्स होती हैं उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से लगी होती हैं, जिससे कि गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें। तो ये गिल्स मेनली क्या हैं? गिल्स मेनली इनकी ब्लड वेसल्स हैं, जिसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। ठीक है बच्चों, एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि पानी में सांस लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक 10.7 डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? क्या ये भी रिस्पायर करते हैं? ठीक है, रिस्पायर, डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो अलग जीव जंतु हैं उनकी तरह प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, जो प्लांट्स हैं वो भी अपने सर्वाइवल के लिए, वो भी जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, यानी ये भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गिव आउट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, और सेल में क्या होता है? सेल में ग्लूकोज जो है उसको तोड़ने का काम करती है ऑक्सीजन। किस में तोड़ देती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह से अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स में भी हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है उसको ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा गया था, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट में क्या होता है, हर एक पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ले सकता है फ्रॉम द एयर, हवा में से, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर दे सकता है, रिलीज कर सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, वैसे तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने बट बच्चों अब करेक्ट कीजिए, प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो इन्वायरमेंट से यानी हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आया बच्चों? दो अलग अलग प्रोसेस है, एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। ठीक है, और जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से। समझ में आया आपको? तो यहाँ दो अलग अलग प्रोसेस है, तो आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ठीक है, इन प्लांट्स each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. You have already learned, आपने पहले से ही पढ़ रखा है चैप्टर 1 में, that leaves of plant have tiny pores, यानी छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की पत्तियों पे, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे होते हैं, अंदर होते हैं, है ना, रूट्स जमीन के अंदर ही होते हैं, ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, क्या वो भी ऑक्सीजन लेते हैं? क्योंकि हमने बात की कि प्लांट का जो हर पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो क्या रूट्स भी ऐसा करते हैं? कैसे? चलिए जानते हैं इसको भी हम। ये इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको समझते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स, सभी लिविंग सेल्स की तरह ऑफ प्लांट, प्लांट के जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनकी तरह जो रूट सेल्स होते हैं, जो रूट होते हैं प्लांट के, ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये देखो, कहने का मतलब ये है कि जो रूट्स हैं वो हवा किस तरह से लेते हैं, जो सॉइल होते हैं इनके, ये सॉइल है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, तो इन स्पेसेस में हवा होती है, जिसकी हेल्प से जो सॉइल, जो रूट है वो सांस लेते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन यू गैस वॉट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड, क्या अब आप गैस कर सकते हो कि क्या होगा जब हम ज़्यादा पानी भर देंगे? कोई प्लांट लगा हुआ है, कोई पॉटेड प्लांट है, उसमें अगर हम ज़्यादा पानी भर देंगे तो क्या होगा? ये जो सॉइल के बीच में, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रह जाते हैं, जो कि प्लांट को ऑक्सीजन लेने के लिए और एनर्जी जनरेट करने में मदद करते हैं, फिर इनके स्पेसेस जो हैं वो पानी से भर जाएंगे। इसकी वजह से जो प्लांट होगा उसको एयर नहीं मिल पाएगी और प्लांट की जो रूट होगी वो मर जाएगी। समझ में आया? इसीलिए कभी भी पॉटेड प्लांट में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर
सर्वाइवल जितने भी जीव जंतु हैं सबको रेस्पायर करने की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी लेने के लिए और जीवित रहने के लिए। समझ में आया आपको? तो इस चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से समझा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं और जीने के लिए अपनी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।